हे गाइस, आज हम लाग्रांजेस आइडेंटिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टेटमेंट, इफ f and g are continuous function on interval j, then we have to prove p of t u of t v dash t minus v of t u dash t का होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू g of t u of t minus f of t and v of t. So हमें given f and g are two continuous function, then we have to prove this identity. So proof देखिए, consider the two non-homogeneous differential equation of second order. So ये हमने two non-homogeneous differential equations लिए हैं। अगर होमोजीनियस होती तो इज इक्वल टू में ज़ीरो आता, लेकिन नॉन होमोजीनियस है, देयरफॉर इज इक्वल टू में सम फंक्शन आएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय वी टी एंड इक्वेशन बी बाय यू टी. So what we get, if you multiply the equation 1 by Vt, we get this term into this term is equal to f of t u v of t, and second को जब हम multiply करेंगे by u of t, then we get this equation, that u of q of t v of t u of t is equal to g of t and u of t. So now we subtract equation number c from equation d. So इक्वेशन सी को जब हम इक्वेशन डी में से सबसे वी गेट दिस टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म, एंड ये टर्म दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, इज इक्वल टू जी ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी वी ऑफ टी. नाउ अब हमने इस टर्म को ऐसे लिखा है. सो देखिए इस टर्म को ऐसे कैसे लिखा है. तो हमारे पास क्या है, पी ऑफ टी वी डैश टी का होल डेरिवेटिव यू ऑफ टी, और इसको हमने ऐसे लिखा है, इस टर्म को हमने ऐसे लिखा है. तो इसमें अगर हम मतलब टर्म है हमें पी ऑफ टी वी डैश टी यू ऑफ टी का होल डेरिवेटिव. अब इसका होल डेरिवेटिव कैसे लिया है, इस टर्म को मान लीजिए a एंड इसको ले लीजिए b. नाउ वी यूज़ द डेरिवेटिव ऑफ a एंड b, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है. तो सबसे पहले क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a दैट इज़ p ऑफ t वी डैश t का होल डेरिवेटिव, b एज इट इज़ दैट इज़ u ऑफ t प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ विच इज़ दिस एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म. सो अब हमने इस टर्म को ऐसे, इस टर्म को हमने ऐसे लिखा है. सो हमें वैल्यू चाहिए इस टर्म की. तो व्हाट वी गेट, वी सब्ट्रैक्ट, वी टेक दिस टर्म, क्योंकि हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए तो हम इस टर्म में से इसको इधर ले आएंगे, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ टी वी डैश टी का होल डेरिवेटिव यू ऑफ टी. इसी की वैल्यू चाहिए थी. सो वी पुट हेयर द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, जो हमने अभी निकाल ली है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया. सिमिलर प्रोसीजर हम इस टर्म के साथ करेंगे. इसको ए ले लीजिए एंड इसको बी. तो सिमिलर प्रोसीजर के साथ हमें ये टर्म मिल जाएगी एंड इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी वी टी. सो अब इस टर्म को हमने सेम लिखा है, ब्रैकेट ओपन की है, साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव आ जाएगा एंड दिस इज़ नेगेटिव साइन के साथ है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. अब दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो गई एंड इज इक्वल टू वाली टर्म सेम रहेगी. Now this term same, this also same is equal to this also same. So इसको हमने एक डेरिवेटिव के अंदर लिख लिया है. कैसे, pt को कॉमन लेके अंदर
की टर्म्स को सेम रख दिया एंड इसका होल डेरिवेटिव किया है, दोनों के डेरिवेटिव को कंबाइन करके होल डेरिवेटिव ले लिया। सो यही हमने प्रूव करना था। डेट इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, a माइनस बी का होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू a डेरिवेटिव माइनस b डेरिवेटिव। तो यही हमने प्रूव करना था। सो वी प्रूव्ड आवर आइडेंटिटी जिस लैग्रांज आइडेंटिटी। नाउ इसी को हम यूज़ करके ग्रीन्स फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सो ग्रीन फॉर्मूला क्या कहता है, इफ़, तो ग्रीन फॉर्मूला देखिए, इफ़ f and g are continuous function on some interval j, then what we have to prove, we have to prove this identity. सो अभी हमने लैग्रांजेस आइडेंटिटी प्रूव की है, तो हम उसका यूज़ करके ग्रीन आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। सो हम क्या लेंगे, डैट हमें गिवन है एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड बाय यूजिंग द लैग्रांजेस आइडेंटिटी वी हैव दिस। तो दोनों की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड टेकिंग लिमिट्स फ्रॉम a to t, what we get so integrating both sides with respect to t within limits a to t we get this. अब ये आ जाएगा कैसे, जो हमारा इसका होल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थी उस वो कैंसिल हो जाएगी इसके होल डेरिवेटिव के साथ। सो क्या रह जाएगा, ओनली लिमिट्स पुट करना, डेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वही किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू दिस। सो दिस completes our proof. Thank you.